और ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है सेविंग्स के ऊपर। तो क्या है, ये एक पिगी बैंक है। इसमें हमने इसको ऐसे बनाया है जैसे आज वन डे है तो यहाँ पे 1 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो अब वन डे में हम 1 रुपीज़ डालेंगे तो और इसको कट कर देंगे तो क्या हमारी सेविंग होएगी। तो ऐसे अगर हम 100 डे तक फॉलो करेंगे तो हमारे रुपीज़ हो जाएंगे 5050 रुपीज़। इसमें क्या है, हम सेविंग्स भी कर सकते हैं और आजकल सब बच्चों के पास डेली इतने पैसे रहते हैं, इसलिए। वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। अभी जो आपने देखा जीवन ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो एक्चुअली बेस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी एपी में। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास के अंदर जैसे नंबर A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू AN, तो इसका एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं। A प्लस AD, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, यानी इस तरह से कुछ नंबर इंक्रीजिंग हुआ है AN तक। तो जो इनका डिफरेंस है तो देखिए यहाँ से D 2D यानी 1D का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस कॉमन निकालने का तरीका क्या है असली में, हम देखते हैं AN यानी जो लास्ट की टर्म को पहले देखते हैं, फिर उससे आगे की जो टर्म है इस टर्म से उस टर्म को माइनस कर देते हैं। जैसे AN माइनस AN माइनस 1, यानी जो नंबर यहाँ है लास्ट नंबर उससे उसके जो नेक्स्ट नंबर है उसको माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा। अब जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 डिफरेंस यानी मल्टीप्लाई हो रहा है D। सम ऑफ टर्म्स के दो फॉर्मूला है, SN इज इक्वल टू N यानी जो टोटल जितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म है, डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2A यानी जो फर्स्ट टर्म है प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट में D यानी डिफरेंस ब्रैकेट। सेकेंड फार्मूला है SN इज इक्वल टू N बाय 2 ब्रैकेट A प्लस AN यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। अब इसके अंदर टर्म्स लिए हैं उसने काउंटिंग 1 2 3 4 5, यानी उसने पर डे के हिसाब से कहा कि आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कीजिए और फर्स्ट डे को 1 रुपीज़ डालिए, दूसरे डे को 2 रुपीज़ डालिए, तीसरे डे को 3 रुपीज़ डालिए। ऐसे करते करते आप हैबिट बनाइए कि पर डे आप जो डेट आ रही है उसके हिसाब से आप वो डालेंगे तो आपको लास्ट में 100 डे पर 100 रुपीज़ डालेंगे उसके अंदर। तो फिर इसका कितना टोटल बनेगा आइए देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया SN इज इक्वल टू N बाय 2 A प्लस में AN। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, जैसे N हमारा क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म 100 और जो N यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 2 फिर 1 क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 थी और लास्ट टर्म 100 थी, तो क्या होगा इससे ये कट गया, कितना आया 50, यहाँ पे इंटू क्या है 101, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा, कितना आया ₹5050। ठीक है, तो ये टोटल कलेक्शन मिलेगी आफ्टर 100 days ऑफ सेविंग। थैंक यू।